हेलो फ्रेंड्स, ठीक ठाक हैं आप लोग। श्री रामनवमी बीत गई। हम सभी ने, आप लोगों ने भी काफ़ी उत्साहपूर्वक उसे सेलिब्रेट किया होगा। अयोध्या की खुशी इस अवसर पर दिखने लायक थी। इस रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के मानवता के रूप में हमारे सामने सर्वोच्च आदर्श के रूप में किस प्रकार उन्होंने स्वयं को स्थापित किया है, इतने व्यवधानों के बाद भी भारतीय चेतना के मन में वे आज भी रचे बसे हैं। इसी पर हम एक वैचारिक श्रृंखला चला रहे हैं। इसी श्रृंखला की यह तीसरी और अंतिम कड़ी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 कड़ियों में इस पर विचार किया था कि श्री राम के रूप में हमारे पास मानवता का सर्वोच्च आदर्श उपस्थित है। इसके पूर्व की हम इस विचार को आगे बढ़ाने आपसे आग्रह है कि यदि आप नए श्रोता हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक आइकन बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसका लाभ यह होगा कि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। सत्य तो यह है कि राम भारत की आध्यात्मिक सामाजिक चेतना है। वे अवतारी महापुरुष के रूप में जहाँ पूज्य हैं, वहीं एक राजा के रूप में ये ऐसे आदर्श की स्थापना करते हैं कि वह आज भी हमारी शासक वर्ग के लिए उसकी सफलता को मापने का एक मापदंड है। यदि हम विचार करें तो यह विदित होता है कि राम का जीवन मुसीबतों की एक अंतहीन गाथा है। सर्वप्रथम अपने जीवन में उन्हें उस राज सिंहासन का अनायास त्याग करना पड़ा, जिस पर उस समय की प्रचलित परंपरा के अनुसार उन्हीं का अधिकार था। साथ ही 14 वर्ष की लंबी दीर्घावधि वाला वनवास की यात्रा भी उन्हें करनी पड़ी थी। वनवास की अवधि भी उनके लिए अनेक संकट लेकर के आई थी। उनकी पत्नी सीता का अपहरण हुआ, उस समय जिसे उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी शक्ति रावण के द्वारा यह काम किया गया था, जिसे वापस लाने के लिए न चाहते हुए भी भगवान राम को उस समय भीषण युद्ध लड़ना पड़ा। तात्कालिक और उस युद्ध में सहयोगी के रूप में तात्कालिक समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े बानर, रीछ, गिद्ध जैसे आदिवासी समाज के लोगों को साथ लेकर के उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी और शक्तिशाली शक्ति को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद भी जब उनकी वनवास की अवधि समाप्त हो गई और वे वापस अयोध्या आए, उनका राज सिंहासन पर राजाभिषेक हुआ, उसके बाद भी उनका जीवन निरापद नहीं रहा। हम देखते हैं कि लोकापवाद के कारण उन्हें माँ सीता का परित्याग करना पड़ा, वह भी उस स्थिति में जब वे गर्भवती थीं, बच्चों की माँ बनने वाली थीं। फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति बनी कि अपने ही लड़कों से, अपने ही पुत्रों से युद्ध लड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम का पूरा जीवन त्रासदीपूर्ण है। इसके बाद भी हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि आज भी वे भारतीय जनमानस में रसे बचे हैं। उसका महत्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने अनेक कठिनाइयों को झेला, बल्कि उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने उन तमाम कठिनाइयों को जो उनके सामने आईं, जिनका उन्होंने सामना किया, वे सहजतापूर्वक उन कठिनाइयों को झेलने का प्रयत्न किया, सहजतापूर्वक उन कठिनाइयों से निकलने का प्रयास किया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने मुश्किल क्षणों में भी स्वयं की गरिमा को बनाए रखा, स्वयं के संतुलन को बनाए रखा।
इस अवधि में न तो वे विचलित हुए, न क्रोधित हुए, न किसी को उलाहना ही दी, न कभी उनके चेहरे पर घबराहट ही आई। प्रत्येक परिस्थिति को उन्होंने संतुलित और मर्यादित रूप से संभाला। इसलिए जो गरिमामय जीवन जीना चाहते हैं वे उन्हें राम के इस दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी शरण लेनी चाहिए। भगवान राम में यह देखने की क्षमता थी कि जीवन में परिस्थिति कभी भी परिवर्तित हो सकती है, एक समान परिस्थिति नहीं रह सकती। कोई भी परिस्थिति कभी भी परिवर्तित हो सकती है। घर में सब कुछ ठीक रहने पर भी कभी भी घटनाक्रम बदल सकता है। लोगों ने राम को इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने राम के आचरण में निहित सूझबूझ को समझा कि कैसे उन्होंने जीवन की घटनाओं को सहेजने की कोशिश की। लगातार नियंत्रण से बाहर जा रही परिस्थितियों को भी उन्होंने धैर्य एवं संतुलन से अपने अनुकूल बनाया। अतः हमें भी उनके जीवन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए, यही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक बिना विचलित हुए सहजता से कैसे किया जा सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो राम सर्वहारा वर्ग के का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजकल के जो राजनीतिक विमर्श में एक नया शब्द आया है, सर्वहारा वर्ग, समाज का अंतिम वर्ग, समाज के दबे कुचले लोगों का वर्ग। कुछ लोग इसी आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं। यह अलग बात है कि इस विचारधारा पर चलते हुए वे स्वयं और उनका परिवार ही सशक्त हो रहा है। जिस वर्ग के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं वह वर्ग आज भी वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान राम ने जिस वर्ग को समाज के दबे कुचले वंचित वर्ग को साथ लेकर के आगे बढ़े, उन्होंने सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व किया। उन्हें अपना भाई बनाया, अपना बनाया। हम देखते हैं केवट, शबरी, जामवंत, सुग्रीव, ऋषि मुनि सभी के बीच वे रहे, सबको अपना बना करके रहे। जन सामान्य के बीच में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने नए मानव मूल्यों का निर्माण किया और वे मानवीय मूल्य ही उनकी विजय के कारण बने। वे मानवीय आत्मा की विजय के प्रतीक महापुरुष हैं। आए हम उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ ही यह प्रकरण आज समाप्त होता है। पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक आइकन बटन दबा दें। यह आपका अपना चैनल है आदर्श स्टडी पॉइंट। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।